हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक से, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप टेक्स्ट बुक को पूरा थॉरोली करो। टेक्स्ट बुक से आपकी फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दी है, पूरा आपने कर लिया। उसके डाउट्स हैं टेक्स्ट बुक में, आप मेरे को बताओ। टेक्स्ट बुक होने के बाद ही मेरी वर्कशीट भी आप पीछे से करते रहो, जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं। और इसके बाद मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर में 2.45 का फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था। आज मैं थर्ड क्वेश्चन से आपको बता रहा हूँ, फॉर्मुलेस बता रहा हूँ, फैक्टराइज बता रहा हूँ, उसी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलो। आप लोगों को 2.5 का मैं आज पहले फॉर्मूला बताऊँ, आइडेंटिटी, क्योंकि ये नई आइडेंटिटी है तो आप लोगों को साथ साथ समझनी पड़ेगी और टेक्स्ट बुक से साथ साथ करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? चलो, ओके। देखो, अभी जो आइडेंटिटी आप पढ़ रहे हो 9th क्लास में, ये नई आइडेंटिटीज आएंगी। पहली जो 4 थी उसके बेस पर क्वेश्चन आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन थे वो आपने कर लिए। अब इसके अलावा आप लोग जो नई आइडेंटिटी वो टेक्स्ट बुक से भी करना है, और साथ में बाद में मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इस आपके पास अगर आर डी शर्मा या एक्स्ट्रा बुक उससे भी आप प्रैक्टिस करो। तो अभी सबसे पहले आप लोगों को नेक्स्ट आइडेंटिटी, फिफ्थ आइडेंटिटी बताना जो क्या है। फर्स्ट, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 5 है। कभी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आए तो आपको प्रूफ बहुत आसान है। आप कैसे करेंगे प्रूफ? पहले आपने लिखा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, a को पहले सबसे मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी प्लस सी से सबसे किया, फिर b को a प्लस बी प्लस सी सबसे मल्टीप्लाई किया, फिर c को a प्लस बी प्लस सी सबसे मल्टीप्लाई किया। क्लियर हो गया? अब देखो इंटू में a से इंटू किया, सेम बेस होते, पावर ऐड होती तो 1 प्लस 1 2, वेरिएबल अलग है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई a इंटू सी। सेम वे से आपने b से इंटू किया, a इंटू बी, फिर b से b को किया b स्क्वायर, b को c से किया b सी, फिर c से a को किया सी ए, c से b को किया सी बी, c को c से किया c स्क्वायर। यहाँ तक हो गया आपका। अब आप इसमें ग्रुपिंग करो, जैसे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अनलाइक टर्म है, पहले उसको आपने अलग लिख लिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, देखो अब यहाँ ए बी प्लस ए बी 2ab, आपने यहाँ लगा 2ab प्लस, फिर आपने बी सी प्लस बी सी 2bc और सी ए प्लस सी ए 2c, तो 2bc प्लस 2c, ये आपका देखो आइडेंटिटी वेरीफाई हो। कभी भी एग्जाम में प्रूफ आए तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन की तरह आपको कंटिन्यू करना। अब इसके बेस पर क्वेश्चंस, जैसे आपको क्वेश्चन ये दिया है, एक्सपांड, एक्सपांड मतलब ओपन करना। जैसे आपको यहाँ दिया है, आपको लिखा है हाफ एक्स प्लस हाफ वाई प्लस हाफ जेड, और सॉरी हाफ 1/3y 1/4z, इसको एक्सपांड करना है, इसका होल स्क्वायर। तो आपको पता है ये a ये b और ये c है, वो फॉर्मूला आपने लिखा पहले, उसको एक्सपांड किया, सॉल्यूशन आइडेंटिटी a की जगह आपने हाफ एक्स होल प्लस 1/3y होल स्क्वायर प्लस 1/4z होल स्क्वायर प्लस 2ab, हाफ एक्स इंटू 1/3y प्लस 2bc, b ये रहा c ये रहा, ध्यान रखना ये 2ab ab, फिर 2bc, b में ये c में ये 1/3y इंटू 1/4z प्लस हाफ,
प्लस 2 टाइम सी ए 1/4 z 1/2 x। देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको हम ओपन करते हैं ब्रैकेट, हाफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16 z स्क्वायर प्लस, अब यहाँ इंटू करेंगे, 2 कैंसिल कर सकते हो तो यहाँ 1/3 xy प्लस यहाँ 2 2 जा 4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 3 जा 6 1/3 yz प्लस, ऐसे अपनी लास्ट वाला 2 कैंसिल, सिर्फ 1/4 बचा, 1/4 zx। ये इसका पूरा एक्सपांसन हो गया। अब एक नेगेटिव नंबर के बताया, नेगेटिव नंबर को कैसे एक्सपांड करना है ये समझ आ गया। चलो नेगेटिव नंबर के एक्सपांसन बता दो। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे आपको दिया 2x माइनस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर का एक्सपांसन हो। तो आपको एक्सपांसन में से पहले ये देखना है कि होल स्क्वायर और 3 टर्म्स हैं जिसको कहते हैं ट्राइनोमियल, इसको कैसे एक्सपांड करना है। तो ए स्क्वायर, वही वाली आइडेंटिटी डाल दो पहले जिससे आपको आसान हो जाए। तो आपने लिखा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसमें a b c पहचाना, a है आपका 2x, b की जगह माइनस 3y और c की जगह माइनस 4z आपको रिप्लेस करना है। अब सॉल्यूशन, इसमें हमने यह रिप्लेस किया, तो a की जगह आपने डाला 2x का होल स्क्वायर, a की जगह, b की जगह आपने डाला माइनस 3y का होल स्क्वायर, c की जगह अपने माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 2x, b की जगह माइनस 3y प्लस 2bc, b की जगह माइनस 3y, c की जगह माइनस 4z, फिर 2ca, c की जगह माइनस 4z और a की जगह 2x। पहले तो आप सिंपली जो जो फॉर्मूले हैं वो वैसे लिखो और फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करते चले जाओ। अब जैसे यहाँ है 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर माइनस 4 का 16 z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 x और y x y माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 yz माइनस प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8, 2 जा 16 zx। ये आपका प्लस माइनस में भी हो तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको ABCD पहचानना है और फॉर्मूला लिखकर उसके अंदर ये वैल्यूज डाल के सिंप्लीफाई करना, बस वो ABC पहचान के कंटिन्यू। तो समझ में आया कैसे हमने किया। ओके, अब इसी क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज आता है, फैक्टराइज करना है तो कैसे करना, एक और करना है इसका कर लो, आपको सिर्फ फॉर्मूले लर्न करके आगे कंटिन्यू करना है। चलो अब मैं आपको, सिंपल है कि इतना वरीड होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको इसका फैक्टराइज, फैक्टराइज का मतलब होता है आपको ये वैल्यूज दी हुई होंगी, आपको पता करना है कि ये इसका फैक्टर ये आ रहा है, ये वाला टर्म, ये आपको क्वेश्चन आंसर निकालना है। तो मैं यहाँ फैक्टराइज का क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे आपको फैक्टराइज में बोला है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस प्लस 24yz
माइनस 16z। इसको फैक्टराइज करो, मतलब ये किसको एक्सपांड करके आया वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन, सबसे पहले तो ये देखना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca। तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसके वो देख लेना। 4x है आपका 2x का होल स्क्वायर, ये और 9 है 3y का होल स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर था 4 का, z का स्क्वायर। बस ये पहले ए बी सी पहचान लो, उसके बाद आप जैसे नंबर है वैसे ही उसको लिख सकते हो। तो जैसे आप माइनस साइन है उसकी जगह प्लस लिखो, और 2ab 2 a की जगह 2x b की जगह 3y डाल दिया। फिर आपने लिखा प्लस 2bc b की जगह 3y, z की जगह 4z डाला। फिर लास्ट में लिखा प्लस ही डालना है, आपको माइनस का पता है 2ca, c की जगह आपने डाला 4z और यहाँ 2x डाला। अब देखो नेगेटिव नंबर एक इसमें और इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों नंबर में कौन सा वेरिएबल रिपीट हो रहा है, दोनों में x रिपीट हो रहा है, इसका मतलब x वाला आपका टर्म नेगेटिव है। तो जहाँ x है उसके आगे आप नेगेटिव डाल दो, x सिर्फ x वाले टर्म में। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस उससे माइनस आएगा, बाकी सारे पॉजिटिव है। तो अब जब इसको एक्सपांड करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये a प्लस a क्या है आपका माइनस 2x, b आपका आया 3y और c आपका आया 4y। तो आपने यहाँ लिखा ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। a में आपने माइनस 2x डाला, b में 3y, c में 4z होल स्क्वायर, यानी इसके फैक्टर हुए माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4z होल स्क्वायर। ये इसका फैक्टराइज, समझ आया। फैक्टराइज बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ ए बी सी पहचानना, उसके बाद आप आराम से वो आइडेंटिटी पहचान सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन करें जिससे आपको और इसका क्लियर आइडिया हो। देखो ये आपका इसके बेस में जैसे ही क्वेश्चन कि आपको ये दिया है, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज 20 और a प्लस b प्लस c आपको 0 दिया हुआ है, और ab प्लस bc प्लस c आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी जिसमें ये तीनों आते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, ये तो आप पहले वो लिख लो। सॉल्यूशन आपने लिखा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c आता है। ये आपको आइडेंटिटी पता है।
अब a प्लस बी प्लस सी की जगह वैल्यू डाल दो, 0 आ रहा है तो आपने यहाँ 0 डाल दी। फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह आपने 20 डाल दिया। फिर देखो इन सब में आपको देखो 2 2 कॉमन है, 2 आपने लिया कॉमन, ए बी बी सी प्लस सी ए लिख दिया। अब 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 20 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आपने यहाँ लिखा -20 इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 को नीचे डिवाइड किया, 20 डिवाइडेड बाई 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 टाइम्स तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू आपके पास निकल आया। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तीनों टर्म कौन से आइडेंटिटी में आते हैं, वो आप देखो, उस आइडेंटिटी के हिसाब से इसको अप्लाई करो। चलो एक और देखते हैं, जैसे आपको यहाँ फैक्टराइज दिया है, (25x square plus 16y square plus 49z square minus 40xy minus 56yz प्लस 70xz, इसको आपको फैक्टराइज करके दिखाना है। तो आपको पहले तो देखना है कि देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, तो पहले देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं वो हम डिसाइड करते हैं। तो हमने सॉल्यूशन लिया, 25 5x का होल स्क्वायर, 16 4y का होल स्क्वायर, 49 7z का, देखो 49 7 का z का स्क्वायर है। अब यहाँ 2ab 5x 4y लिख दिया प्लस 2bc, b में 4y 7z प्लस 2ca, c में 7z इंटू 5x आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन में यहाँ दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव में दोनों y आ रहा है, तो y वाले टर्म जितने हैं सब जगह आप नेगेटिव डाल दो, cy वाले टर्म, बाकी सब पॉजिटिव। तो ये आपका है ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसमें ए आपका आ रहा है 5x, बी आ रहा है -4y, सी आ रहा है आपका 7z। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। ए में आपने 5x डाला, बी में 4y, सी में 7z होल स्क्वायर, तो ये इसका एक्सपांसन हो गया। ये आया आप लोगों को समझ में कैसे ये आइडेंटिटी अप्लाई किया? ठीक है, चलो अब मैं इसके ऊपर एक बच्चे का कुछ डाउट है, वो डाउट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और फिर आप ये जो प्रैक्टिस है अभी आप लोगों ने अगर 2.4 नहीं की है प्लीज़ कर लो, 2.3 2.4 और 2.5 में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं टेक्स्ट बुक से, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। धीमे धीमे करो लेकिन आपको समझ में आ जाए, क्योंकि चारों क्वेश्चन मतलब जो कराए हैं वो कंसेप्ट के ऊपर ही करा रहे हैं, उसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, एक मैं पहले डाउट बता दूं आपका, जो एक बच्ची ने डाउट पूछा था, उसका ये डाउट था कि -√34 हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें। अब देखो -√34 दिया है, एक्चुअली जो 34 होता है रूट है यानी किसी नंबर का स्क्वायर, तो आपको पता है 25 अगर हम माइनस तो साइन का होता है, 25 प्लस 9 करें तो 34 आता है। 25 एक्चुअली 5 का स्क्वायर होता है 9 3 का, तो आप नंबर लाइन लो, 0 लिया, 25 यानी 5 का और ये 3 का है, तो 1 2 3 4 5 लिया आपने, ये आपका 25 हो गया, √25 है। अब यहीं पर आप 90 डिग्री की जो पाइथागोरस आ रहा है 90 डिग्री बना दिया और उसके 3 पार्ट 1 2 3 किया, तो ये 9 हो गया, √9 आ गया। अब आप अगर आप इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं
तो ये आपका √34 आ जाएगा। लेकिन इतना डिस्टेंस लेकर आप यहाँ सेंटर, यहाँ रेडियस राउंडर पर रखे आर्क बनाएंगे तो जहाँ भी आएगा वो -√34 निकल आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइड में जा रहे हैं उसलिए -√34। समझ आ गया? तो आप इतना प्रैक्टिस करो, फिर भी आपको नहीं आएगा फिर से आप पूछना। बहुत सिंपल है, प्लस मतलब इस साइड जाना है, माइनस यानी इस साइड जाना है, दोनों एक ही कंसेप्ट है। ठीक है, चलो बाय, सी यू।